मेरा टॉपिक है सम प्रैक्टिकल यूनिट। सम प्रैक्टिकल यूनिट स्टूडेंट्स, ये जो मैं यूनिट्स बता रहा हूं इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिट्स हैं, लेकिन मैं वो यूनिट्स बता रहा हूं जो प्रैक्टिकली पूरे फिजिक्स में ज्यादातर यूज होती है। तो सम प्रैक्टिकल यूनिट में सबसे पहले 10⁻⁻1। 10⁻⁻1 का मतलब है डेसी यानी स्मॉल डी। 10⁻⁻2 यानी सेंटी, इसका स्मॉल सी। 10⁻³ यानी मिली। 10⁻�6 माइक्रो, ये सिंबल है। 10⁻⁹ नैनो। 10⁻12 पिको। 10⁻15 फेम्टो। 10⁻1 डेका। स्टूडेंट, डेसी और डेका में डिफरेंस ये ध्यान रखना। डेसी का मतलब 10⁻⁻1 और डेका का मतलब 10⁻+1। 10⁻2 हेक्टो। 10⁻3 किलो। 10⁻6 मेगा। 10⁻9 गीगा और 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। इसका सिंबल क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। इसके अलावा भी हमारे पास 1 टन और मीट्रिक सिस्टम और मीट्रिक 1 टन और मीट्रिक केजी ये इक्वल टू होते हैं 1000 केजी। न्यूमेरिकल्स में इसका यूज होता है। 1 क्विंटल 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 केजी। 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 केजी। स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी यूनिट्स हैं जो आपने बुक से पढ़नी है, याद करनी है और समझनी है। अब हाँ, एक चीज मैं बता दूं, मान लो जैसे 1 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर 1 डेसीमीटर का मतलब 10⁻⁻1 मीटर यानी 1/10 मीटर, ऐसे यूज करेंगे। अब मान लो मैंने लिख दिया 1 किलो मीटर यानी 1 km। तो K स्टैंड्स फॉर 10⁻³ मीटर। मेरी बात समझ गए? इस तरह से हम इनका यूज करेंगे। डेसी का मतलब कहीं भी यूज हो सकता है, मीटर में भी, ग्राम में भी। अब मान लो मैंने लिख दिया 1 डेका ग्राम। तो डेका ग्राम, डेका का मतलब 10, तो यह आ गया 1 डेका ग्राम यानी 10 ग्राम। मेरी बात समझ गए? यानी इस तरह से हम याद करके, इस तरह से हम इनको न्यूमेरिकल्स में या जहां भी हमसे पूछा जाए वहां हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ और यूनिट्स भी हैं। ये वो मैं डिस्कस करता हूं। सम इंपॉर्टेंट यूनिट्स, प्रैक्टिकल यूनिट्स for measurement of long distances. Some practical unit for measurement of long distances. सबसे पहला है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? मीन डिस्टेंस between sun and earth.
मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.496 into 10⁻11 मीटर। इसको याद करने का सिंपल तरीका भी है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 into 10⁻11 मीटर। आप 11th क्लास में 11 याद रख सकते हैं, याद करने का तरीका है। दूसरी जो लार्जर यूनिट है वो है लाइट ईयर। लाइट ईयर, लाइट ईयर क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर is called light year, is called light year। लाइट ईयर दूरी यानी डिस्टेंस की यूनिट है। लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट है, यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, यानी लाइट एक साल में जितना डिस्टेंस कवर करता है, लाइट एक साल में जितना डिस्टेंस कवर करता है, दैट इज कॉल्ड लाइट ईयर। और लाइट ईयर डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला? डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, यहां पर डिस्टेंस कौन है? लाइट ईयर। लाइट ईयर और स्पीड किसकी है? स्पीड ऑफ लाइट। टाइम कितना? 1 ईयर। मेरी बात समझ रहे स्टूडेंट्स? तो ये आ गया 1 लाइट ईयर, स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 1 ईयर, एक साल में 365 दिन, हर एक दिन में 24 घंटे, हर एक घंटे में 60 मिनट और हर एक मिनट में 60 सेकंड। ये भी किसमें है? सेकंड में। इससे हमारे पास आ जाएगा, सॉल्व करेंगे, 9.46 into 10⁻15 मीटर। ये हमारे पास आ गया लाइट ईयर। ये हमारे पास क्या था? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। स्टूडेंट्स, तीसरा हमारे पास है पार्सेक। तीसरा जो इंपॉर्टेंट यूनिट है उसका नाम है पार्सेक। स्टूडेंट्स, पार्सेक it is defined as radius of circle whose arc of 1 astronomical unit subtends an angle of 1 second at center। यानी पार्सेक it is defined as radius of circle whose arc of 1 astronomical unit subtends an angle of 1 second at center। स्टूडेंट्स, आगे समझाने के लिए ये लीजिए, समझाने के लिए एक सर्कल जिसका सेंटर O है, और ये जो आर्क है इसकी लेंथ है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और यहां पर ये कितना एंगल बना रहा है?
1 सेकेंड और इसको कहते हैं पार्सेक। ये जो रेडियस है इसको क्या कहते हैं? पार्सेक। यानी 1 पार्सेक इट इज डिफाइंड एज रेडियस ऑफ सर्कल whose arc of 1 astronomical unit subtends an angle of 1 second at the center. Students, by definition of रेडियन किसकी यूनिट है? प्लेन एंगल। हमने पढ़ा है थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। लेंथ ऑफ आर्क का मतलब एल, रेडियस का मीन्स आर। तो यहां पर आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल बाय थीटा। एल कितना है हमारे पास? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जबकि थीटा कितना है हमारे पास? 1 सेकेंड। वी नो दैट 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है 1.496 इंटू 10⁻⁴ कौन सी क्लास में? 11 में। तो 10⁻11 मीटर, जबकि 1 सेकेंड हमारे पास 1 सेकेंड इज इक्वल टू होता है 1 सेकेंड इज इक्वल टू होता है 1/60 मिनट। 1/60 मिनट, और इसको मैं लिख सकता हूं 1/60 इंटू 60 डिग्री। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री। या मैं लिख सकता हूं डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 रेडियन में क्यों चेंज किया हमने? क्योंकि हमें यहां थीटा जो चाहिए वो किस में चाहिए? रेडियन। अब स्टूडेंट्स ये दोनों वैल्यू मैंने कहां रखी? इसमें रखा। जब मैंने इसमें रखा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ये लीजिए, मैंने 1 सेकेंड और 1 AU ये वैल्यू यहां रखता हूं, तो R इज इक्वल टू L। L की वैल्यू हमारे पास है 1.496 इंटू 10⁻11, और 1 सेकेंड की वैल्यू 1 सेकेंड की वैल्यू है हमारे पास 1/60 इंटू 60 इंटू π/180 रेडियन। मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारे पास 1 पार्सेक, इस तरह से हमने पार्सेक को डिफाइन किया और ये भी बता दिया कि 1 पार्सेक इज इक्वल टू होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज हमें ध्यान रखनी है, अगर हम इनको कंपेयर करते हैं, अगर हम इन तीनों यूनिट्स को कंपेयर करें यूनिट को कंपेयर करते हैं तो स्टूडेंट 1 पार्सेक विच इज ग्रेटर, अगर हम कहें विच इज ग्रेटर, तो मैंने अभी आपको बताया
9.08 into 10 to the power 16 मीटर. 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया 9.46 into 10 to the power 15 मीटर. 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये मैंने आपको बताया 1.496 into 10 to the power 11 मीटर. स्टूडेंट्स, अगर आप तीनों को कंपेयर करें तो 1 पार्सेक इज ग्रेटर देन 1 लाइट ईयर एंड 1, इस तरह से, यानी पार्सेक लाइट ईयर से बड़ा है, लाइट ईयर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से बड़ा है. इसमें एक क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पार्सेक एंड लाइट ईयर स्टूडेंट्स, जब भी ये क्वेश्चन आए, आप जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, आप क्या करोगे, लिखोगे 1 पार्सेक. कितना होता है 1 पार्सेक? 3.08 into 10 raised to power 16 मीटर. लाइट ईयर होता है 9.46 into 10 raised to power 15 मीटर. क्योंकि हमें पार्सेक और लाइट ईयर में रिलेशन निकालना है, तो पार्सेक जो बड़ी यूनिट है ऊपर लिख दी, 1 लाइट ईयर, दोनों को डिवाइड किया 3.08 into 10 raised to power 16 डिवाइडेड बाय 9.46 into 10 raised to power 15. जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3.26, यानी 1 पार्सेक is equal to 3.26 light year. 1 parsec is equal to 3.26. 1 parsec is equal to 3.26 light year. इस तरह से आप स्टूडेंट्स रिलेशन निकाल सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस आप अपनी बुक में ढूंढेंगे, सर्च करेंगे, और इस तरह के जो कन्वर्जन है, इस टाइप के सोल्ड है या अनसोल्ड है न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे. अगली वीडियो में मिलता हूं नए टॉपिक के साथ, और नए टॉपिक का हमारा नाम है डायमेंशन. तो स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करें, जिससे कि इस लॉकडाउन में मैं कुछ अगर आपके लिए एफर्ट कर रहा हूं तो उसका बेनिफिट सबको मिले. नोटबुक में नोट करें, कॉपी में नोट करें, और मेरा वीडियो ध्यान से देखें, सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू वेरी मच.